गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या होती क्या है। यानी परमेय संख्या यानी वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती है, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होता, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता। यानी परमेय संख्या को हम भिन्न भी बोल सकते हैं। यानी जो परमेय संख्या होती है वो हमारी भिन्न ही होती है। जैसे परमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, तो भिन्न को हम क्या लिखते हैं? अंश बटे हर। यानी P होता है वो अंश होता है और Q होता है वो हर होता है, और यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो प्राप्त मान हमें अनंत प्राप्त होगा, और अनंत प्राप्त होगा तो हमारी परमेय संख्या नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 1 बटा 2 है, 1 तो अंश है और 2 हमारा हर, यानी 1 तो P है और 2 है वो Q है। 1 बटा, अब मैं Q की जगह 0 रख रहा हूं। अब यदि 1 में हम 0 का भाग देंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा, और जब अनंत प्राप्त हो जाएगा तो ये परमेय संख्या नहीं रहेगी। अन्य एग्जाम्पल देखिए, जैसे अकेला 5 है। कोई पूछे क्या 5 एक परमेय संख्या है? जी हाँ, 5 एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 5 के नीचे 1 रख सकते हैं, तो इसकी कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब P का मान तो 5 हो गया और Q का मान 1 हो गया, तो ये हमारी एक परमेय संख्या हो गई। जैसे 0 बटा 3 है। कोई पूछे क्या ये परमेय संख्या है? जी हाँ, परमेय संख्या है। जैसे 0 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो गया क्या? 0, और 0 में हम 1 का भाग दे सकते हैं, तो P का मान तो 0 हो गया और Q का मान 1 हो गया, तो ये हमारी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ऋणात्मक भी हो सकती है वो, धनात्मक भी हो सकती है। धनात्मक कौन सी होगी? यानी वे संख्याएं जो प्लस को प्रदर्शित करेंगी, अर्थात उनसे जो संख्या है उनसे पहले प्लस का निशान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लस का 3, तो ये कौन सी होगी? ये धनात्मक हो गई, इसलिए प्लस का 100, तो ये भी एक धनात्मक संख्या होगी। इसी प्रकार ऋणात्मक, यानी वे संख्याएं जिनसे पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ वो ऋणात्मक कहलाएंगी। अर्थात फॉर एग्जाम्पल माइनस का 3, क्योंकि इससे पहले माइनस लगा तो माइनस का 3, ये माइनस का 100, माइनस लगा इसलिए ऋणात्मक होगी। अब कोई पूछे कि इनमें धनात्मक कौन से ऋणात्मक कौन से? प्लस लगा वो धनात्मक है, माइनस लगा वो ऋणात्मक है। इनके अलावा एक संख्या ऐसी भी होती है जो न तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। तो देखो कौन सी संख्या होती है वो होती है शून्य।
यानी जीरो है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। जब हम परिमेय संख्या को किसी संख्या रेखा के ऊपर दर्शाते हैं, जैसे कोई संख्या रेखा हो, तो शून्य को हमेशा बीच में रखते हैं और शून्य के बाईं ओर यानी डी, ये बात बाया हो गया, ये डी दाया। जैसे एबीसीडी में बी फॉर बाया हो गया और डी फॉर दाया हो गया। जैसे एबीसीडी में लिखते ना ए बी सी और डी यानी बी, जब आप हाथ को घुमाओगे तो ये आपको डायरेक्शन मिलेगा, वो बी तो बाया हो गया और ये डी यानी दाया हो गया। शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और शून्य के दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्याएं आती हैं। अब आपको मैं पूछ दे कि शून्य से दाईं ओर चलने पर संख्याएं बढ़ेंगी या घटेंगी? संख्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि जब हम यहाँ एक समय एक के ऊपर और आगे चलेंगे तो 5 के ऊपर जाएंगे, अर्थात प्लस का 5 धनात्मक है तो ये बढ़ रही है। यदि हम शून्य के बाईं ओर जाएंगे यानी शून्य के बाईं ओर चलेंगे, एक समय हम -1 के ऊपर है, एक समय हम -5 के ऊपर है, तो ये मान घटा है, एक -5 और -1, यानी जितनी बड़ी माइनस की संख्या होगी उतनी ही वो छोटी होती है, यानी -5 छोटा है और -1 बड़ा है। आगे देखेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं पर कौन कौन सी संक्रियाएं करा सकते हैं। सबसे पहले योग, जब परिमेय संख्याओं का योग दिया गया तो हम क्या करेंगे? देखो फॉर एग्जाम्पल 1/4 प्लस में 3/500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दो परिमेय संख्याएं, जब हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हो उनके बीच प्लस का निशान है तो उनका हमें लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम किनका लेंगे? अंश का नहीं लेंगे बल्कि दोनों हरू का लेंगे। जैसे एक जगह 4 और एक जगह 5 है तो 4 और 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही उनका लघुत्तम लेंगे। देखो 4 है तो 4 में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 5 का 5, फिर से 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 5 का 5, अब 5 का जा रहा है, 1 का 1 और 5 एकम 5, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20, यानी 2 गुणा 5 यानी कितना आया? 20। तो हमारा लघुत्तम आ गया कितना? 20। तो यहां से हम 1 उतारेंगे, 1 गुणा। अब देखेंगे कि 1 के नीचे कितना है? 1 के नीचे कितना है? 4। तो हम यहां कितना छोड़ देंगे? 2 दूनी 4 को छोड़ देंगे, यानी संख्या के नीचे जितनी भी संख्या है उसको हम छोड़ देंगे। जैसे 4 है तो 2 दूनी 4 और यहां कितना बच गया? 5, तो 1 को 5 से गुणा कर देंगे, प्लस का निशान। 3 गुणा, अब 3 के नीचे कितना है? 5, तो यहां से 5 को छोड़ देंगे तो बचा कितना? 2 दूनी 4, 5 एकम 5 प्लस 3 चौका 12 बटे 20,
और 12 और 5 कितना गया 17 और 17/20। देखो फिर से देखो 1/4 प्लस 3/5। जब दो परमी संख्याएं दी गई हो उनके बीच प्लस का निशान हो तो लघुत्तम लेते हैं, और लघुत्तम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4 और 5 का। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा, 2 दूनी 4, अब 5 का 5, फिर से 2 का जा रहा, 2 एकम 2, 5 का 5 और 5 एकम 5। जब तक एक एक ना आए तब तक हम उसमें भाग देते रहेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 का जो 20, यानी हमारा लघुत्तम कितना हुआ 20। अब यहां से हम कितना उतारेंगे 1 उतार गए, गुणा का निशान। अब 1 के नीचे कितना है, नहीं कि 3 के नीचे देखेंगे, क्योंकि हम 1 को लिख रहे हैं तो 1 के नीचे देखेंगे, और 1 के नीचे कितना है 4, तो 2 दूनी 4 छोड़ दिया, यहाँ कितना बचा 5, तो 5 से गुणा कर दिया, प्लस का निशान। यहां से कितना उतारा 3, 3 के आगे गुणा का निशान। अब 3 के नीचे देखेंगे, 3 के नीचे कितना है 5, तो 5 छोड़ देंगे, और कितना बचा 2 दूनी 4, अब 5 एकम 5, प्लस का निशान, 4 के 12 और बटे 20, 12 और 5 से 17, 17/20। अब आपकी किताब में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। आपकी किताब में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए, जैसे एक उदाहरण है -11/7 प्लस का 4/7। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब बेटा दोनों के नीचे हर समान होता है तो जो हर है वो ही हमारा लघुत्तम होगा। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, जैसे इसके नीचे भी 7 है, यहां पर भी कितना है 7 है, तो आसान सा है 7 यहाँ 7 यहाँ, तो हमारा लघुत्तम कितना आ जाएगा 7। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाला जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे, ऊपर -11 प्लस का निशान और 4 का 4। अब -11 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना -7/7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और किसका आएगा माइनस का। अब एक एग्जाम्पल और भी है, देखो -3/4 प्लस कोष्टक -5/4। देखो है तो योग ही, आगे कोष्टक में दिया गया है बोडमास का नियम। आपको पता है बोडमास का नियम क्या है? बोडमास के नियम में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड यानी भाग को करेंगे, उसके बाद हम गुणा को करेंगे, उसके बाद हम जोड़ को करेंगे, उसके बाद हमें घटा करेंगे। तो देखो हमारे पास बोडमास का नियम हमें पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3/4, और जैसे हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर तो माइनस का चिन्ह है, बाहर प्लस का है, और प्लस को मैं माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का आएगा, और -5/4। अब इसका हर भी 4 है और इसका हर भी 4, तो लघुत्तम आसान होगा 4 ही आएगा। तो जब हर दोनों का समान है और लघुत्तम भी 4 है तो सेम भी सेम संख्याएं, ऊपर 3 माइनस का 5, और माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा -8 और बटे 4। 8 में 4 का भाग जा रहा है कितनी बार 2 बार, और किसका निशान -2। एक एग्जाम्पल आप करना, ये आपका होमवर्क है। तीन बटे 5 प्लस कोष्टक -2/5। अब जैसे परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसा आएगा कि परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, और हमें वो
कैसे दे देंगे, -4/3 और 2/5, यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है अब इनका करना क्या है, यानी हमें टॉपिक चलाना कौन सा, योग का, तो इनका हम योग करेंगे। तो -4/3 प्लस 2/5, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 और 5 का। अब 3 का भाग जा रहा 1 बार, 5 का 5, अब जा रहा 5 का 1 का 1, 1 का 1, जब तक 1 1 ना आए तब तक ये चलते रहेंगे। तो 5 के यहाँ 15, हमारा लघुत्तम कितना आया 15, यहाँ से कितना होता है -4, और -4 के नीचे कितना है 3, तो यहाँ से 3 को छोड़ देंगे, बच गया कितना 5 गुणा 5 प्लस का निशान, यहाँ से 2 उतारा, 2 गुणा 2 के नीचे कितना है 5, कितना बचा 3 से गुणा कर देंगे। तो 5 × 20, यानी -20 प्लस का निशान 3 दूनी 6/15, यानी 20 में से -20 में से प्लस का 6 जाएगा, यानी माइनस का तो 20 और प्लस का 6 है, तो माइनस का कितना बचेगा 14, तो बटे में 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगली संख्या है हमारी घटा या व्यंकलन। घटा को हम क्या बोल सकते हैं, व्यंकलन। व्यंकलन यानी जो घटा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, व्यंकलन। अब हम घटा करेंगे, जैसे हमें 2 बंदे संख्याएं दी हुई है 3/4 और -5/7। तो जब हमें पता है कि माइनस आ रहा है, उससे पहले प्लस आ रहा था, तो दोनों का क्या लेंगे लघुत्तम, चाहे प्लस हो या माइनस हो। 3/4 -5/7, तो 7 का हम लेंगे क्या लघुत्तम। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 का भाग जा रहा है 2 7, फिर से 2 का 1 7, अब किसका 7 का 1 और 1, यानी 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, तो 4 शतक 28। हमारा लघुत्तम कितना हुआ 28 नीचे लिख दिया, यहां से कितना होता है 3, अब आगे गुणा का निशान, अब 3 के नीचे देखेंगे कितना है 4, तो 2 दूनी 4 छोड़ देंगे, कितना बच गया 7 उतार दिया, माइनस का निशान 5 गुणा 5 के नीचे कितना है 7 छोड़ देंगे, बचा कितना 2 दूनी 4, 7 21 माइनस 5 का 20 और बटे 28, यानी 21 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 1/28। अब आपकी किताब में कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है -4/5 माइनस कोष्टक -2/5, यानी हमें कौन सा नियम याद होना चाहिए, बोडमास का नियम। बोडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, यानी ब्रैकेट को खोल देंगे कि -4/5, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन देखेंगे, अंदर माइनस का बाहर भी माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर 2 नीचे 5। अब हमारा लघुत्तम, इसका हर भी 5 है, इसका हर भी 5 है, तो आसान है 5 ही आएगा, और बाकी जो है ना ऊपर सेम का सेम रख दो, 4 का 4 प्लस 2 का 2, अब माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 2/5। एक एग्जाम्पल और देखो, अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे अब की बार आपको यदि सही बट्टा में दे दे, भिन्न में दे दे, जैसे 3 सही 2/4 माइनस
2 सही 1/4। तो आसान है, सबसे पहले इसको सरल भिन्न लिख लेंगे। 4 × 12, 12 और 2 14/4 माइनस 4 दूनी 8 रहते 9/4, यानी इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 4। और जब दोनों के नीचे समान है तो ब्रैकेट देके संख्या लिख लो, 14 का 14 माइनस और 9 का 9, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5/4 ये मेरा आंसर आ गया। अब होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप निकालना है क्वेश्चन। -5/7 प्लस का निशान -2/4, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला देखो, गुणन की संक्रियाएं। अब देखिए गुण की संक्रियाएं, जैसे किताब में एग्जांपल दिए गए, अक्षर से एग्जांपल देखो। एक पहला एग्जांपल है -4/5 गुणा -3, यानी आसान सा है। इस -3 के नीचे हम कितना लगा लेंगे 1, ये -4/5 गुणा -3/1, और जब गुणा आ गया तो आसान है, यदि प्लस और माइनस आता है तो हम हमेशा क्या लेते हैं, उनका लघुत्तम लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस और माइनस तो है नहीं, यहाँ पर गुणा है, तो गुणा है तो डायरेक्ट ही गुणा कर लेंगे। 4 किया कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस को मैं माइनस से गुणा करूंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बटे 5 एकम 5, यानी आंसर आ गया 12/5। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दो गुणा -5/7 दिया गया। तो देखो आसान सा है, इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब 2 को 5 से 5 दूनी 10, इसका निशान है माइनस का, तो माइनस रख देंगे, तो 7 एकम 7। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा सा क्वेश्चन देना पड़ेगा। देखो -5/4 गुणा कोष्टक है -3/5, ये क्वेश्चन आपके लिए। अगली संख्या होगी भाग की संख्या। आज का लास्ट टॉपिक है भाग की संख्या। जैसे हमने प्लस योग की, घटा की, गुणा की, इसी प्रकार अब भाग की संक्रियाएं, यानी परिमेय संख्या में जब भाग आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे किताब में दिया गया है एग्जाम्पल, -7/2 और भाग में 3/4, यानी -7/2 और भाग में 3/4। जब हमारे पास भाग का निशान आए तो हम उसको गुणा में चेंज कर देंगे, यानी याद रखना बेटा, भाग को हम किस में चेंज करेंगे, हमेशा गुणा में चेंज करेंगे। और जब भाग गुणा में चेंज होगा, ध्यान में रखना, जब भाग का निशान गुणा में चेंज होगा तो चिन्ह से अगली संख्या जो हर है वो तो अंश बन जाएगी, और अंश है वो हर, यानी कहने का मतलब वो संख्या पलट जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वो ऊपर चली जाएगी। जैसे -7/2, अब मैं भाग के निशान को किसमें चेंज कर दूंगा, गुणा में कर दिया, तो नीचे संख्या की 4, वो तो कहां चली गई ऊपर, और ये ऊपर की ये कहां गई नीचे। अब गुणा तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 7 × 28
किसका निशान है, साथ निशान देखना, माइनस का, 3 दूनी 6। यदि इसको छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, जो 2 से कट रहा है, ऊपर तो 14 और नीचे 3। एक एग्जाम्पल आप करना, ये आपका होमवर्क है। 5/9 भाग में कोष्टक -4/5, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। यानी आज हमने परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, उनकी संक्रियाएं देखी हमने। सबसे पहले जो योग की संख्याएं देखी, उसके बाद घटा की देखी, उसके बाद गुणा की देखी, उसके बाद हमने